ये तुम लोगों को तुम्हारी नजरों में गिरा रही है कि मैंने बेवकूफ बना दिए हिंदुस्तान के जो जितने सारे मर्द हैं, जितने हमारे भाई, जो जितने भी भाई लोग हैं इसको जो सपोर्ट करते हैं। आप अपनी सीमा भाभी को बचाइए, वो बेगैरत औरत, बेशरम औरत, बेहया औरत, जिसके लिए एपी सिंह जी को कितना गिरना पड़ रहा है। आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है? एक बेगैरत औरत यहाँ आ रखी है, पाकिस्तान से यहाँ पे आ रखी है, और उसकी वजह से एक इतने महान, आप लोग मतलब एपी सिंह जी को आप लोग ऊपर भी उठना देखना चाहते हो, लेकिन आप वहीं पे ये भी चाहते हो कि एपी सिंह जी को भी ये गालियां ना दें, ये सीमा भगोड़ी को भी भगोड़ी ना बोले। क्यों ना बोले भाई? ऐसा क्या है उसमें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे है क्या? आप लोगों को बोला ना हमने, हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। आप उसका कोई भी प्रमाण पत्र दिखाइए। अवध नारायण को अगर मैंने कुछ बोला है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हुई? क्यों प्रॉब्लम हो रही है तो तुमको? मैं आपका नाम लेती हूं कभी? हमने कभी आपका नाम लिया? इतने दिन में थोड़ा सा व्यस्त थी, नहीं आ पाई मैं एक एक बात का जवाब ऐसे देती हूं। ऐसे हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, जिस हिंदुस्तान में तुम लोग रह रहे हो, तुम अपने आप को सनातनी बोल रहे हो ना, तो हम कहां के हैं? हम भी उसी हिंदुस्तान के हैं। इस हिंदुस्तान में हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए एक इनलीगल महिला, नहीं चाहिए जो हमारी छाती पे मूंग दल के नाच रही है। आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह पता है, वो 2% का ये लप्पू लप्पू बोल रहा है ना, ओए लप्पू सुन, समझा? तूने बोला ना, एक तेरी ओर रख दी बेटा मैंने, तूने एक शॉर्ट में बोला हुआ ना कि जहां मनोज मस्ताना तुझे पूछ रहा है कि भाई लोग बोल रहे थे कि इस तकिए का बच्चा लगा के, हाँ मैं तुम्हें चुनौती दे रही हूं, चलो एक्सेप्ट करो मेरी चुनौती। मैं कहती हूँ हाँ, बच्चा इसने पैदा किया ही नहीं, बच्चा क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? चलो मैं चुनौती दे रही हूँ, मेरी चुनौती को स्वीकार करो और लीगली उस बच्चे को बताओ कि कौन सा बच्चा इसने पैदा किया है। बच्चे ये 10 ले आएगी घर में, क्योंकि इनके आस पड़ोस में किसी का बच्चा हो रखा होगा, इसकी खुद के घर में इनकी एक वो है, उसका भी बेबी हो रखा है? दिखाए नहीं ये? आपको क्या लगता है कि इस औरत के बच्चा होगा और ये उस दिन वो ना आए, वीडियो ना बनाए? ये तो मैटरनिटी हॉल तक जाके, मैटरनिटी उसमें जाके, बेड में जाके ये वहां तक भी वीडियो बनाएगी। तुम लोगों का अगर महिलाएं कुछ जरा सी कुछ करेंगे, हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी तरह चलती हैं, जब भी वो चलने की कोशिश करती हैं आप पीछे से टांग खींचना शुरू कर देते हो। ऐसे होते हैं आप लोग, ऐसे करते हो आप लोग। दूसरी बात, उस दिन उसका वो बनाने का बात आई कि इसको कॉल मत करो यार प्लीज, कि बेबी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। तो जो अपने आप को तुम लोग दूसरे पैनल पे जाके जो सरिता कठेत का नाम ले लेके आप लोग बोल रहे थे ना, आप लोगों से पूछती हूँ, दिखाइए वो बर्थ सर्टिफिकेट क्या असली था? उसका भी प्रमाण दिखाइए। बार बार तुम लोग वो करते रहते हो, यहाँ पे बकवासबाजी करते रहते हो और तुम लोग डराते रहते हो। ऐसे डर जाएंगे क्या हम? हैं? ऐसे डर जाएंगे? और कुछ लोगों को तो लगा होगा कि सरिता कठेत लाइव नहीं आ रही तो ओ शायद सरिता कठेत डर गई होगी। नहीं, जब मेरे को पता था ना कि अभी है नहीं, कोई चीज नहीं है बोलने की, मैं अपने मौका आने पे बोलूंगी, तो मैं मौका आने पे ही बोलती हूँ। आज मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैं आ गई। और किसी भी गलतफहमी में मत रहना कि इस केस से हम हट जाएंगे। तुम्हारी भाभी, तुम्हारी सो कॉल वो भाभी, दगाबाज भाभी, अरे तुम लोगों के उस पर भी चूना लगा रही है वो। कब संभलोगे भाइयों, कब संभलोगे? अगर आपके हिंदुस्तान की बहनें, आपके हिंदुस्तान की बहनें अगर इस केस में सीमा भगोड़े को थोड़ा सा वो कर दे, क्रिटिसाइज कर दे, तो आपके ना रात को नींद नहीं आती। हाँ, हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को, उस बाप को देखो जो 2 साल से अपने बच्चों से दूर है। क्या तुम लोग रह जाओगे अपने बीवी बच्चों से दूर? उसकी तो बीवी यहाँ वो कर दी तुम लोगों ने, उसकी बीवी तक को भी नहीं वापस जाने दिया, जिसने की वापसी की भी टिकट बना रखी थी, है ना? उसकी बीवी तक को वापस नहीं जाने दिया, उसके बच्चों की तो बहुत दूर की बात है ना? अच्छा, नाम ले लेके ऐसे चीखते रहते हैं, ऐसे चीखते रहते हैं जैसे कि इनको क्या ही मिल जाएगा, जैसे कि इनको क्या ही मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं मिलने वाला। क्या आप लोगों ने कभी भी ये देखा है, जब शुरू से ये आई है इसने कोई भी बात सच बोली हो? क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि इसने कोई सच बोला है? फन एंड फूड, स्वागत है सिस्टर आपका भी।
क्या आप लोगों ने ये देखा है कि इसने कभी कोई सच बोला है? अगर हम यहाँ पे, ये हमारे हिंदुस्तान का खलनायक नंबर 1 है, जिसको जो करना उखाड़ना है उखाड़ लो है। एपी सिंह खलनायक है और वो हमेशा खलनायकों की श्रेणी में आएंगे। हमारी दृष्टि में वो श्रेणी में, उस श्रेणी में है जिस श्रेणी में हम किसी भी हिंदुस्तानी पुरुष को नहीं देखना चाहते। उन्होंने अपनी छवि खराब कर दी है। हेलो नमस्कार पूंजी। उन्होंने अपनी छवि खराब कर दी है। मैंने अगर ये बोल दिया अपनी वीडियो में, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन किए, आओ यहाँ पे आओ, अगर आप लोगों को कानूनी वो करनी है, डिबेट करनी है तो आओ ना, कानूनन आओ, या मुझे अपने पैनल पे बुलाओ, मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ आपके पैनल पे, आप मेरे साथ में आओ, मैं अपने पैनल पे सवाल पूछती हूँ कानूनी तौर पे, कानून के अंडर में रहती, आओ डिबेट करो। सीमा हैदर ने शुरू से और अब तक क्या क्या सच बोला है वो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। कौन सी बात वो सच्ची है? एक इनलीगल आई हुई महिला या पुरुष यहाँ पे उनको क्या जगह मिलेगी? क्या आप अपने उस औरत को यहाँ पे रखने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो? क्या अपना संविधान, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख के गए थे, उस संविधान को चेंज कर सकते हो? अरे वाह यार, तुम लोगों को क्या दिमाग पाया है ना तुम लोगों ने। एक 2 टके की नचनिया को और तुम लोगों ने यहाँ पे सर माथे पे बिठा रखा है। उसकी वजह से तुम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाली महिलाओं को, बहनों को अनपढ़ गंवार बताते हो। अगर चलो ठीक है, हम अनपढ़ गंवार, हमें बोल लिया हम अनपढ़ गंवार है। हेलो स्वीटी, स्वागत है आपका। हम अनपढ़ गंवार है, ठीक है, जो तुम्हारे घर में पढ़ा लिखा है उससे हमारा वो करवाइए। हेलो मंजू जी, स्वागत है आपका, जय उत्तराखंड। आपके घर में जो सबसे ज्यादा पढ़ी हुई महिला है ना, उसको लाइए हमारे साथ में, कानून डिबेट करते हैं। एक तरफ आप बोलते हो कि हमारे घर की महिलाएं जो है उसमें है कि हमारे, आप अपने घर की महिलाओं को तो बाहर मत निकलने दो भैया। हमारे तो घर से यही, हम तो शुरू से हमको ना ये मिली हुई है शिक्षा, घर से हमारी परवरिश ऐसी है कि भैया गलत को देखो मत और बुराई की तरफ मत जाओ। हमें ये नहीं मिला है कि आज सीमा है यहाँ पे सीमा आई हुई है, तब तक हम उसकी चाटुकारिता करते हैं जब तक हमें पता है, जबकि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी पता है, हमें अपने लीगल उसका भी पता है कि हमारे लीगल जो कानून जो कार्रवाई होगी वो किस तरह होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है, वो दिन गए जब महिलाओं पे पाबंदी लगती थी बोलने की। आज महिला सक्षम है, हिंदुस्तान की महिला, मैं और देश के लिए नहीं बोल सकती हूँ, मैं हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए बोलती हूँ, सक्षम है। जब वो घर से बाहर निकल सकती है, हर काम कर सकती है, जॉब कर सकती है, तो वो अपने लिए लड़ सकती है। तो यहाँ पे एक घुसपैठिया हमारे देश में आई हुई है, पाकिस्तानी घुसपैठिया। वो पाकिस्तान के 4 बच्चों को अपने साथ लेके आई है, 4 बच्चों को अपने साथ लेके आई है। अगर उन बच्चों का भविष्य हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा क्या दोष है इसमें? हमें नहीं दिखाई दे रहा उन बच्चों का भविष्य, यहाँ पे नहीं है उन बच्चों का भविष्य। यहाँ पे क्या कर लोगे तुम लोग? कितना वो तुम लोग महिलाओं को कितना नीचे दिखाने की कोशिश करोगे? हिंदुस्तान के भाइयों से बोल रही हूँ जो बोलते हैं हम सनातनी है। कैसे सनातनी हुआ आप लोग? आप एक घुसपैठिया को, एक जो यहाँ आई हुई है, यहाँ पे हमारे देश में आई हुई है, हमारे देश में आके हमारे ही लोगों को और शर्मसार कर रही है, उस महिला को आप लोग वो कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों को बोला हमने, आप लोग अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, आप उसको सपोर्ट कीजिए। हम मोमिन मलिक का साथ देते हैं अपने देश। भाई मोमिन मलिक साहब का साथ भी नहीं दे रहे हैं हम, 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को ये भी बोल दूं, हम मोमिन मलिक साहब का भी साथ नहीं दे रहे हैं। हम इतने सक्षम हैं भाई अपने देश के प्रति, हम सोच सके, हम अपने देश के प्रति सोच रहे हैं। हमारे देश में एक घुसपैठिया आ रखी है और मैं एक भाई को, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत नाम ले लिया आप लोगों का, एक भाई को मैं जवाब देती हूँ। भाई आपने बोला था ना, आपको पता चल जाएगा जब आप मेरी लाइव सुनेंगे, और आप मेरी लाइव तो ढूंढते रहते हैं क्या सरिता जी क्यों नहीं आई है लाइव? सरिता जी लाइव आई होंगी कि नहीं आई होंगी? सरिता जी ने लाइव की है कि नहीं की है? सरिता जी ने कौन सी वीडियो डाली है? सरिता जी ने कौन सी शॉर्ट्स डाली है? फिर वहां से वो लेनी है आप लोगों को स्क्रीनशॉट। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे बिना पूछे हुए किसी की भी आईडी में जाके आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, समझे? किसी की भी आईडी में जाके आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। सुनीता जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? किसी को भी बिना पूछे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है इस चीज के लिए। अब मैं उन भाई को जवाब दे दूं। भाई मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जब मैं वीडियो बना के डाली मैंने, एपी सिंह जी इस केस को किधर ले जा रहे हैं, तो आपको क्यों बुरा लगा? आप कोई भी ऐसी जगह ढूंढ देते हो जहां आप बैठ के हिंदुस्तान की महिलाओं को ना कचोड़ते रहो। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई?
क्या प्रॉब्लम है आपका? आप जाके सीमा के घर चले जाइए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीमा को हमारी अदालतें देंगी सजा, जो सजा उसकी बनती है। तब ना आप रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे। हम तो रोक ही नहीं रहे हैं ना, हम तो 24 घंटे वही देख रहे हैं कि भाई कब हमारे पास ऐसी खबर आएगी, वही सीमा इधर जाएगी। क्योंकि उसके लिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए राजी हो गए हैं। वाह, क्या पढ़े लिखे हो ना आप लोग। आप लोग बोलते हो कि हिंदुस्तान की महिलाएं अनपढ़, निठल्ली, गंवार। ये पढ़ाई है तुम लोगों की, ये पढ़ाई है तुम लोगों की। तुम हिंदुस्तान की महिलाओं को क्रिटिसाइज करोगे और किसी ऐसे पैनल पे जाके, जिस पैनल को कौन देखता है, उस पैनल को कौन देखता है, उस पैनल को। अगर हम 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो क्यों आफत आ रही है आप लोगों पे? आप अपनी सीमा भाभी को बचाइए जब तक बचा सकते हैं।